Hello everyone. So in this video we will be discussing about chromosomal disorders. Now बच्चों chromosomal disorder पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what exactly is genetic disorder, right? So आपकी जो भी genetic makeup है, आपका जो DNA है, जब उसमें किसी भी टाइप का mutation होता है, right? That alters either the chromosome number, the chromosome shape or size, or the genetic makeup like gene कन्फर्मेशन जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, राइट? आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया में होता है GAG GUG बन जाता है। तो उस तरीके की चीजें जो भी होती हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी सडन चेंजेस आते हैं आपके डीएनए में, लेट दैट बी अ क्रोमोसोम नंबर, लेट दैट बी क्रोमोसोम साइज और क्रोमोसोम शेप, वो सारी चीजें क्या होती हैं? म्यूटेशंस में आती हैं, राइट? म्यूटेशन अगर आपके जेनेटिक मेकअप पर होता है, अगर आपके जीन्स में होता है, तो दैट लीड्स टू योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, अब क्या होता है बेटा कि अगर सपोज आप देखो एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, दिस इज अ हेल्दी पर्सन। अगर ये हेल्दी है, नॉर्मल है, बट जब इसका गैमेट फॉर्म हो रहा था, ठीक है, इस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अगर यहाँ पर किसी टाइप का म्यूटेशन हुआ, दैट विल लीड टू योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब मैं जब बोलती हूँ कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, तो उससे क्या दिमाग में आता है? क्या हो रहा होगा? माइटोसिस हो रहा होगा या मियोसिस हो रहा होगा? बताओ। ऑब्वियसली गैमेट इज फॉर्म जब मियोसिस होता है, राइट? सो यहाँ पर क्या होता है, जब मियोसिस हो रहा होगा, आपके मियोसिस के टाइम पर किसी टाइप का भी म्यूटेशन जो कि आपके क्रोमोसोम के आइदर क्रोमोसोम के नंबर को, या फिर बोलो क्रोमोसोम के शेप को, या फिर बोलो आपके जीन के मेकअप को, ठीक है, चाहे आपके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हो गए, इन चीजों को चेंज करता है, तो वो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, राइट? सो ये इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अबाउट द म्यूटेशन दैट हैपेंस। अब इसके बाद वी विल स्टडी व्हाट एग्जैक्टली इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, राइट? इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखो अभी जैसे यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ओके? तो क्या होता है, जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, दिस इज योर सेल। इसके अंदर यू हैव योर क्रोमोसोम्स। हम कैसे होते हैं बेटा? वी आर डिप्लॉयड इन नेचर, राइट? वी आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो हमारे जो गैमेट्स होते हैं दैट इज हैप्लॉयड इन नेचर। जब हम डिप्लॉयड लिखते हैं, सो हम क्या लिखते हैं? डिप्लॉयड में वी राइट 2n, राइट? जब हम हैप्लॉयड लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वी राइट n. So what exactly is this 2n and what exactly is this n? N is basically a set of chromosomes. जब ऐसे ही दो set of chromosomes present होते हैं, ऐसे ये देख पा रहे हो, this is one set of chromosome. जब ऐसे ही दो set of chromosomes present होते हैं, we call it diploid in nature. तो बेटा क्या होता है, जब सपोज आप देख लो मियोसिस के टाइम पर जब आपका डिविजन हो रहा है, तो आप सेल डिविजन हो गया, सेल डिविजन के बाद योर साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, ये दो वर्ड होते हैं, आप लोगों ने सुने, राइट? सेल डिवीजन में हम पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है बेसिकली न्यूक्लियस का डिवीजन, सेल जीनोम का, क्रोमोसोम का डिवीजन, ठीक है? अब जब आपका साइटोकाइनेसिस, टेलोफेज होगा, टेलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस होगा। अगर आपका साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, आपका सेल डिवाइड कर गया, मतलब क्या वो सेल का डिवीजन प्रॉपर कहते हैं? उसे सेल का डिवीजन नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका सेल एक से दो में नहीं बना। क्या हुआ वहां पर? आपका जीन जो था, आपका डीएनए जो था, वो डबल हुआ, वो डिवाइड हुआ, ठीक है, बट डबल डिवाइड होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो जो वो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो अगेन सेल में प्रेजेंट है। सो दैट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। नाउ व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? व्हेन यू हैव मोर देन टू सेट ऑफ जीनोम्स, ठीक है? जैसे मोर देन टू सेट ऑफ जीनोम्स का मतलब क्या हो गया? 3n हो गया। 2n तो हमारे अंदर होता है ना, दो सेट ऑफ जीनोम हमारे अंदर होता है, दिस इज इन ह्यूमंस। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीप्लॉइडी, इट कैन बी 3n। 3n कहाँ देखने को मिलता है? आपने कहीं 3n सुना है? यू मस्ट हैव हर्ड इट इन एंडोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज बेसिकली अ ट्रिप्लॉइड, ठीक है? एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में। और कहाँ सुना होगा आपने? आपने कभी वीट का सुना है? वीट का प्लॉइडी कितना होता है? दैट इज 6n नेचर। सो ये सारे क्या होता है? दिस इज दे हैव मोर देन टू सेट ऑफ जीनोम्स, सो हम इसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड। अब ये कहाँ पर देखा जाता है? दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। और यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आफ्टर टीलोफेज देयर इज अ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, जो मैंने आपको बताया कि साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाया आफ्टर टीलोफेज, तो डबल होके रह गया डीएनए, बट वो सेल डिवाइड नहीं किया। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है बेटा? जब सपोज यहीं पर सेम चीज पर अगर आप देखो, ये अगर आपके क्रोमोसोम्स है, ठीक है, दीज आर योर क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जब आप एनाफेज 1 पढ़ते हो, मियोसिस का एनाफेज 1 जानते हो ना?
उसमें क्या होता था, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एनाफेज 1 में सेपरेट होते थे एंड एनाफेज 2 में क्या होता था, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते थे। तो बेसिकली सेपरेशन हम कहाँ देखते हैं, एनाफेज में देखते हैं। सो जब आप एनाफेज 1 देखते हो बेटा, तो एनाफेज 1 से पहले क्या आता है, मेटाफेज, जिसमें आपके जितने क्रोमोसोम्स हैं वो मेटा इक्वेटर पर ऐसे लाई करेंगे, राइट। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये जो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे ये इस पे अटैच होंगे और ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे। बट अगर यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन मतलब नहीं हो पाया, यहाँ पर डिसजंक्शन जो इनका जो जंक्शन है, जो ये साथ में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, अगर ये क्रोमोसोम्स टूट नहीं पाए, ठीक है, कैसा होगा, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज आता है एनाफेज के बाद, एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये ऊपर चले जाएंगे अपने अपोजिट पोल्स पे। ये स्पिंडल फाइबर्स जब इन्हें खींचते हैं, जब इन्हें तोड़ते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स पर जाते हैं, राइट। अगर यहाँ पर सपोज ये यहाँ पर ज्वाइंट ही रह गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट एनाफेज 1, ठीक है। ये क्या करवाता है बेटा, दिस लीड्स टू एन्यूप्लॉइडी, दिस लीड्स टू द कंडीशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। मतलब समझ पा रहे हो क्या होता है इसमें, कि आपके जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट ही नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा, दो पोल्स पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक जगह पर एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, राइट। सो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, इट इज द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिविजन, ठीक है। ये एन्यूप्लॉइडी जैसे कंडीशन देता है। इसमें क्या होता है, दो तरीके से हो सकती हैं चीजें, मतलब वैसे तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जो चीजें आपके एनसीईआरटी में दी है दैट इज बेसिकली ट्राइजोमी एंड मोनोजोमी। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक क्रोमोसोम कहीं एक्स्ट्रा हो गया, सपोज हम है ना, हमारे अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हम डिप्लॉयड नेचर में, अगर अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2n+1, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, मतलब अगर सपोज हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, सो वी कैन राइट इट एज 47 क्रोमोसोम्स, 46+1, राइट। इसे हम कहते हैं ट्राइजोमी। एंड व्हाट इज मोनोजोमी, मोनोजोमी इज सेम कंडीशन जहां पर एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया, ठीक है, जो एक दूसरा पोल होगा जहां पर क्रोमोसोम जा ही नहीं पाया क्योंकि वो ऊपर वाले पोल के पास चला गया, सो दैट विल लीड टू मोनोजोमी। तो मोनोजोमी को क्या हम लिख सकते हैं, 2n-1, दैट इज यू डोंट हैव वन क्रोमोसोम जो आपके पास होना चाहिए था। तो अगर ये 46 नॉर्मल है तो हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। सो आपकी जो एनसीईआरटी है दैट डिस्कसेस 3 मेजर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो आपको पता होना चाहिए। पहला होता है योर डाउन सिंड्रोम, देन इज योर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड देन इज योर टर्नर सिंड्रोम। सो जब ट्राइजोमी की बात करते हैं तो ट्राइजोमी में आता है यू हैव डाउन सिंड्रोम इन दिस एंड यू हैव क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इन दिस, ठीक है बेटा। एंड जब मोनोसोमी की बात करते हैं तो मोनोसोमी में क्या होता है, यू हैव टर्नर सिंड्रोम हियर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इससे ही आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं, इससे ही दिमाग में आ गया कि क्या हो रहा है। मतलब डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, 46 की जगह यू हैव 47 क्रोमोसोम्स। एंड इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, दैट इज अ मोनोसोमिक काइंड ऑफ कंडीशन जहां पर 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब हम एक एक डिसऑर्डर को फटाफट डिस्कस करते हुए जाएंगे। सबसे पहला आता है डाउन सिंड्रोम। नाउ डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21। देखो बेटा, आप अगर जेनेटिक मेकअप देखो, है ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर, राइट। अभी 46 क्रोमोसोम को क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि यू हैव 44 प्लस आइदर XX और XY क्रोमोसोम, बिकॉज XX एंड XY क्रोमोसोम आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड 44 क्रोमोसोम्स आर योर ऑटोसोम्स, राइट। सो क्रोमोसोम नंबर 21 विच इज एन ऑटोसोम, ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर इसकी ट्राइजोमी हो रही है, मतलब इसका एक एडिशनल कॉपी है, ट्राइजोमी यानी 2n+1 वाला कंडीशन था, राइट। एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, दिस लीड्स टू योर टोटल नंबर ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिक्कतें शुरू होती हैं, जो भी आपके सिम्टम्स है। एंड डाउन सिंड्रोम की जो चीजें हैं बेटा, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक डायग्राम भी देती है और वो इन टेक्स्ट कुछ अलग पॉइंट्स भी मेंशन करती है। दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा ताकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी रॉन्ग ना जाए। पहला चीज क्या बोलता है वो, इट इज शॉर्ट स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, छोटा उसका साइज छोटा होगा विथ स्मॉल एंड राउंड हेड। अगर आप हेड की बात करोगे तो डायग्राम में बताता है इट हैज अ फ्लैट बैक ऑफ हेड,
आपका हेड का बैक, लाइक दिस योर बैक ऑफ द हेड इज फ्लैट, आपका जो चेहरा है यहाँ पर दैट इज अ ब्रॉड फ्लैट फेस, ठीक है. दे हैव फरोड टंग, they have partially opened mouth, the palm is broad with characteristic palm crease. यहाँ पर also palm crease के साथ साथ they say that they have many loops at the fingertips. Okay, and then they have physical, psychomotor and mental development is retarded. रिटार्डेड मतलब उनका आईक्यू कम है, उनका मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है ज्यादा, राइट, उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया. ऑल्सो देर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. बेटा आपके तीनों सिंड्रोम्स, आपके तीनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में एक ही जगह है जहां पर हार्ट डिजीज है तो मेंशनड है, और अगर वो आपको पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए दैट इन द डाउन सिंड्रोम यू विल गेट द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. इसके सिवा दे हैव बिग एंड रिंकल्ड टंग. सो यहाँ पर अगर आपको बोलता है फरोड टंग or wrinkled tongue, so in all the cases you should know it is mentioning about Down syndrome. Okay, so यहाँ पर इतना था about Down syndrome. Let's move on to Klinefelter syndrome. अब Klinefelter syndrome क्या बोलता है? It is caused due to the presence of an additional copy of X chromosome. ठीक है, X chromosome is basically your sex chromosome. अब हम जब लिखते हैं 44 plus XX और XY, ठीक है, ठीक है, तो Klinefelter syndrome में क्या होता है? We have 44 plus XY and we have an additional X present over here. This leads to your in total 47 chromosomes. मतलब आप जो पूरा का पूरा इंसान है that will be basically a male, a complete tall statured male, but उसमें एक extra additional copy of X chromosome present है. So you have X, X and Y. So XY की वजह से you will get all the features of a male and an additional X will give all the secondary sexual characters of female. So यहाँ पर क्या आएगा? Development of breast, which is seen, which is also known as gynecomastia. And this term बेटा इतने बार आप चाहे टेस्ट में देख लो, आप चाहे कोचिंग के टेस्ट में देख लो, आप चाहे नीट के एग्जाम में देख लो, ये टर्म डायरेक्टली उठ करके आ जाता है दैट व्हाट इज गायनेकोमास्टिया. ये किस सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है? जैसे आपने देखा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, फरोड टंग, शॉर्ट स्टैचर्ड, ये सब कहाँ मिलता है था आपको? डाउन सिंड्रोम में. वैसे ही क्लाइनफिल्टर में क्या होगा? यू विल सी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि पूरा का पूरा इट्स अ मेल but they have developed breast because of an additional copy of an X chromosome. Okay, इतना clear है? This is your diagram जो NCERT देती है. They say tall statured with feminized character. Now this feminized character comes from your X chromosome. Okay, moving on to the last syndrome, the last disease, that is the Turner syndrome. ये क्या बोलता है? It is caused due to the absence of one of the X chromosomes. Now what is basically it is saying is कि यहाँ पर मोनोजोमी कंडीशन है, ठीक है, मोनोजोमी कंडीशन यानी 2n-1 वाला कंडीशन. दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं कि 44 प्लस XX मेक्स अ प्रॉपर फीमेल, तो यहां पर दिस 1X इज एब्सेंट. ठीक है, दिस 1X इज एब्सेंट. ये आप कहीं ऐसा ना सोच लो कि ये 3X है. दिस 1X इज एब्सेंट. तो अब ये क्या दिखेगा? 44 प्लस XO टाइप का कंडीशन जहां पर सिर्फ एक एक्स है. तो बेसिकली ये एक फीमेल है, बट इसके अंदर के फीमेल के कैरेक्टर्स बहुत सारे कम हो चुके हैं. जैसे कि यहां पर देता है दे आर स्टेराइल फीमेल विथ रुडिमेंटरी ओवरीज. ठीक है, दिस कम्स इन योर एग्जाम्स. दे लैक ऑल द अदर सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. ठीक है, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम रहेगा, उनके अंदर रुडिमेंटरी ओवरीज रहेंगी. तो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? एक प्रॉपर फीमेल है बट उनके अंदर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम हो गए बिकॉज उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है. सो दिस इज ऑल दैट योर एनसीईआरटी डिस्कसेस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. आपके डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं. दे से शॉर्ट स्टैचर, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर. अंडर डेवलप्ड क्यों है बेटा? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है. सो तीन कंडीशंस होते हैं: डाउन सिंड्रोम, योर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड योर टर्नर सिंड्रोम, राइट? सो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं. यू हैव योर डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? देयर इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम. ठीक है, इसके जितने भी सिम्टम्स हैं आपको वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि शॉर्ट स्टैचर्ड होता है, फरोड टंग होता है, रिंकल्स होते हैं, लूप्स होते हैं ऑन द फिंगर टिप्स, पाम बड़ा होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्रीज प्रेजेंट होता है, दे हैव फ्लैट हेड, दे हैव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, राइट? अब उसके बाद आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. What is Klinefelter syndrome? Tells about it is also a trisomy condition जहां पर आपका 44 plus XXY टाइप का कंडीशन होता है. प्रॉपर मेल डेवलपमेंट विथ एडिशनल फीमेल डेवलपमेंट.
जहां पर फीमेल डेवलपमेंट के नाम पे यू हैव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज गायनेकोमास्टिया। एंड उसके बाद यू हैव योर लास्ट डिजीज दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। नाउ टर्नर सिंड्रोम क्या कहता है? इट इज अ मोनोजोमी कंडीशन, मोनोजोमी कंडीशन जिसमें आप यू हैव 44 प्लस X0 काइंड ऑफ कंडीशन, एक्सो। ठीक है, क्या होता है इसमें? आपके पास 44 ऑटोजोम्स है, आपके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है एंड यू आर मिसिंग वन एक्स क्रोमोसोम दैट लीड्स टू फीमेल डेवलपमेंट। ठीक है, कि फीमेल है, शॉर्ट स्टैचर्ड फीमेल है, लेकिन अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स है। ठीक है बेटा, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा, ये आपके ऑप्शंस में दिया रहेगा दैट दे हैव अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स। दैट मीन्स कि इनके पास इनके जो ओवरऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो नहीं आ पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जितने भी आपके एनसीईआरटी ने डिस्कस किए आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, यू विल गेट टू नो कि जो भी यहाँ पर था, जो भी एनसीईआरटी में था, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू।